मोहम्मदी सिटी सेंटर फतेहगढ़ एजेंसी रोड वेलपुरा सियालकोट। राब्ता मोहम्मद अली 030061337113, मोहम्मद उस्मान 030061711415। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअ व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। आऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाह व खातमन नबिय्यीन। वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सलासूना कज़्ज़ाबूना दज्जालून कुल्लुहुम यज़अमु अन्नहु नबिय्युन व अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी। वक़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम फ़ी मौज़िइन आख़र अना वस्साअतु क़हातैन औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सामीन मोहतरम, उलमाए किराम, ज़ुअमाए मिल्लत, मशाइख़ इज़ाम, आज की अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस जिसे कुरान और सुन्नत कॉन्फ्रेंस के प्यारे नाम से मौसूम किया गया है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम मदऊईन उलमाए किराम अल्लाह के फ़ज़ल से, रब की रहमत से, अल्लाह सुब्हानहु व तआला के ख़ास एहसान से तमाम उलमा अपने अपने वक्त पे आप हजरात से हम कलाम होंगे। हाफिज मोहम्मद अमीन हैदरी साहिब मस्जिद में तशरीफ़ फरमा हैं। मुनाज़िर इस्लाम हज़रत मौलाना हाफिज मोहम्मद उमर सिद्दीक साहिब मतान अल्लाह बितुल हयात ही अल्हम्दुलिल्लाह बडियाना के करीब पहुँच चुके हैं। चंद मिनटों में स्टेज पे जलवा अफरोज़ होंगे, रौन के मिंबर होंगे। इसी तरह हज़रत मौलाना मोहम्मद नासिर मदनी साहिब पसरूर के करीब 17 पहुँच चुके हैं। 11 बजे से पहले पहले इंशाअल्लाह वो भी रौन के बज़म होंगे। इसलिए तमाम उलमाए किराम अल्लाह के फ़ज़ल से आज की इस महफ़ल में, बज़म में, आज के इस इजलास में, नशिस्त में अपने अपने वक्त पे आपसे हम कलाम होंगे। ये ख्याल, ये वहम, ये सोच, ये फ़िक्र दिलो दिमाग से तमाम अफराद, मेरे बुज़ुर्ग, नौजवान भाई, मेरे अजीज़ बच्चे निकाल दें कि शायद उलमाए किराम तशरीफ़ नहीं लाएंगे। हज़रात, स्टेज उलमाए किराम की कसीर तादाद से सजा हुआ है। उस्ताजुल उलमा
शेखुल हदीस हज़रत मौलाना अब्दुल गफ़ार रिहान साहिब हाफिज़हुल्लाह ताला, हज़रत मौलाना मोहम्मद असलम साहिब, हज़रत मौलाना हाफिज़ शाहिद महमूद बाजवा साहिब, हज़रत मौलाना हाफिज़ मोहम्मद वसीम साहिब, मरकज़ी जमीयत अहले हदीस तहसील पसरूर के अमीर मौलाना अताउर रहमान साहिब, अहले हदीस यूथ फोर्स तहसील पसरूर के सदर हज़रत मौलाना कारी सैफुर रहमान तौहीदी साहिब, अहले हदीस यूथ फोर्स पंजाब के नायब सदर हज़रत मौलाना हाफिज़ सैफुर रहमान आसिम साहिब अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ़ फरमा हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन तमाम उलमा, मशाइख, ज़ुआमा की मेहनत, काविश, जिद्दोजहद और जुहूद तैयबा अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत से नवाजे। बुलंद आवाज से आमीन कहिए और बुलंद आवाज से आमीन कहिए। उलमा इकराम का वजूद और तौहीद व सुन्नत की दावत देने वाले, कुरान व हदीस की तबलीग करने वाले, काल अल्लाह व काल रसूल में अपने शबो रोज गुजारने वाले, ये कोई मामूली लोग नहीं। बड़ी अजमत है, बड़ा मुकाम है, बड़ा मर्तबा है उलमा इकराम का। अल्लाह के प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा बुलंद आवाज से सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम आप इरशाद फरमाते हैं, कहाल उलमा वरसतुल अंबिया, अल्लाह के नबी, रब के पैगंबर, रब के रसूल जब दुनिया से चले जाते हैं रब की मुलाकात के लिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत अंबिया और रसूल को अपनी बारगाह में बुला लेता है। तो अल्लाह के नबी, रब के पैगंबर, परवरदिगार के रसूल दुनिया में दिरहम, दिनार, सोना, चांदी, रुपया, पैसा, दुकान, प्लाट, मुरब्बा, मकान छोड़ के नहीं जाते। फरमाया अंबिया की वरासत इल्म है और उस इल्म के वारिस इस दुनिया में कुरान व हदीस का इल्म रखने वाले उलमाए किराम हैं। आपकी हदीस मुबारका फरमाया, फजलुल आलिमे अलल आबिद का फजली अला अदनाकुम। कहा लोगो, उलमा को हकीर मत जानो, उलमाए किराम के हवाला से गीबत, चुगली, बहतानबाजी, इल्जाम तराशी का इर्तिकाब मत करो। उलमा इस उम्मत के वो अजीम लोग हैं, इनका मुकाम व मर्तबा, अजमत, शान, रिफत, बुलंदी जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन्हें अता फरमाई है, कोई मामूली बात नहीं। आप इरशाद फरमाते हैं, फजलुल आलिमे अलल आबिदे का फजली अला अदनाकुम। यकीन जानिए, आपको सरवरे कायनात की हदीस मुबारका का तर्जमा, मफहूम, मानी समझ आया होता, आप तड़प जाते। इतनी अजमत, इतना मुकाम, इतना मर्तबा। फरमाया, मेरी उम्मत का वो शख्स जिसके शब और रोज इबादत में गुजरते हैं, क़याम, रुकू, सजदे में गुजरते हैं, जिक्र अज़कार में गुजरते हैं, मेरी ज़ात अक़दस पे दरूद पाक पढ़ने में गुजरते हैं। फरमाया, इबादत करने वाला आबिद, एक आबिद के मुकाबला में एक आलमे दीन का मुकाम इतना बुलंद है, इतना बेहतर है, इतना बरतर है, इतना आला है का फजली अला अदनाकुम। जिस तरह दुनिया में सबसे अदना आदमी पे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुकाम अता फरमाया है, इसी तरह एक आबिद के मुकाबले में रब ने आलमे दीन को अजमत अता फरमाई। गौर कीजिए, आपकी अजमत, आपका मुकाम, आपका मर्तबा कितना बुलंदो बाला है, आपकी शान कितनी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बुलंद कर दी है। आपका जिक्र, आपकी शोहरत, आपका तज़किरा, आप अलैहिस्सलाम के औसाफ, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको कितना आला मुकाम अता फरमाया। खुदा से तो कम है,
दो आलम से आला हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और किसी कहने वाले ने कहा था, या साहिब अल जमाल व या सैयद अल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विर अल कमर ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक्कुहु बाद अज खुदा बुजुर्ग तूई किस्सा मुख्तसर। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी जात के बाद सारी कायनात में 7 तबक जमीन के 7 आसमान, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन 14 तबकों में किसी मखलूक के किसी फर्द को, बल्कि सारी मखलूकात और सारी मखलूकात के सारे अफराद मिल जाएं, फिर भी सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अजमत का जोड़ नहीं हो सकते। आपकी अजमत, शान, मुकाम, मर्तबा इतना बुलंदो बाला, फरमाया का फजली अला अदनाकुम, आलम दीन का मुकाम इतना बुलंद है जिस तरह उम्मत की अदना आदमी पे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरी शान को बुलंद फरमा दिया। इसलिए उलमा इकराम की कदर कीजिए, एहतराम कीजिए, इकराम कीजिए। जब दुनिया से चले जाएं, हम कहते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत दर्जात बुलंद फरमाए। हजरत अल्लामा शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बड़ा काम किया। हम तज़किरा करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत हजरत यज़दानी शहीद की कब्र को मुनव्वर फरमाए। उन्होंने दीन का बड़ा काम किया। हम जिक्र करते हैं अपनी महाफिल में, मजालिस में, शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद अब्दुल्ला रहमतुल्लाह ताला अलैह, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके दर्जात बुलंद फरमाए। उन्होंने बड़ा काम किया। हम तज़किरा करते हैं शेखुल हदीस वली कामिल हजरत मौलाना हाफिज अब्दुल मन्नान नूरपुरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, हजरत ने बड़ा काम किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी जन्नत में उनके दर्जात बुलंद फरमाए। हजरात, जाने के बाद तज़किरा करना यह भी अजमत की बात है, मगर जिंदगी में तज़किरा किया जाए, इकराम किया जाए, एहतराम किया जाए, अदब किया जाए, ताज़ीम और तौकीर की जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत के फजल से, रब की तौफीक से, रब के एहसान से आप पे रब की रहमतों का नज़ूल भी होगा और आपके उलमा इकराम पहले से बढ़ के दीन हनीफ की खिदमत भी फरमाएंगे। हजरात, अल्लाह के प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपका मुकाम, मर्तबा, अजमत, शान, सरवरे कायनात इरशाद फरमाते हैं, एक रोज मैं बतहा की वादी में सो रहा था, मेरा दिल जाग रहा था, मेरी आंखें सो रही थी, मेरा दिल अल्लाह रब्बुल इज्जत का जिक्र कर रहा था। यह भी आपकी अजमत है, आपका मुकाम है, आपका मर्तबा है। लोग दुनिया में साजिश करके, झूठ बोल के, मकर फरेब और दजल से काम लेके दुनिया को बावर करवाने की कोशिश करते हैं। अहले हदीस सरवरे कायनात की अजमत बयान नहीं करते। अहले हदीस सरवरे कायनात अलैहिस्सलाम का एहतराम नहीं करते। अहले हदीस इमाम कायनात की अजमत, ताजीम, तौकीर और आपका मुकाम व मर्तबा अपने बड़े भाई जैसा समझते हैं। अस्तगफिरुल्लाह माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। सारी कायनात के बड़े भाई, सारी दुनिया के माँ और बाप, सारी दुनिया के अकाबिर, सारी दुनिया के बुजुर्गान मिल्लत को सरवरे कायनात के नालैन पे कुर्बान कर दिया जाए, फिर भी आपकी अजमत का हक अदा नहीं होता है। आप जैसा कौन होगा? आपकी नींद जैसी, हजरात, आपकी नींद जैसी किसी की नींद नहीं। आपके नाम में पाक जैसा किसी का नाम नहीं। आपके मुकाम जैसा किसी का मुकाम नहीं। आपकी तरह कौन होगा? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सारी खुदाई में आपके गुलाम बिलाल जैसा दूसरा बिलाल पैदा नहीं फरमाया। आप इरशाद फरमाते हैं, इन्ना ऐना यतनामाने वला युनामु कल्बी। फरमाया, लोगों, मुझ में और तुम में फर्क क्या है?
आप इरशाद फरमाते हैं तुम सोते हो, तुम्हारी आंखें भी सोती हैं, दिल भी सोता है। जब मैं आराम करने की गरज से लेटता हूं, मेरी आंखें सोती हैं, मेरा दिल रब का जिक्र करता है। सरवरे कायनात इरशाद फरमाते हैं मैं सोया हुआ, आंखें आराम कर रही हैं, दिल रब के जिक्र में मसरूफ है। आने वाले दो फरिश्ते आए, अल्लाह रब्बुल इज्जत के भेजे हुए, अल्लाह रब्बुल इज्जत का पैगाम लेके आपकी खिदमत अक़दस में पहुंचे। आप इरशाद फरमाते हैं एक फरिश्ता दूसरे फरिश्ते से कहता है अहोवा, क्या ये है वो आमिना के लाल, मक्का के दुर्रे यतीम, मदीना के ताजदार, सारे नबियों के सरदार, महबूब परवरदिगार, आका नामदार जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनकी खिदमत अक़दस में, जिनकी खिदमत अतहर में हमें भेजा गया। दूसरा कहता है नाम होवा, हाँ हाँ यही है इमाम नबियां, यही है शाह रसूला, यही है नैयर ताबा, यही है रहमत जहान्ना, यही है सैयदुल अंबिया वल मुरसलीन, यही है खातमुल मासूमीन, खातमुन नबीयीन, और यही है रहमतुल लिल आलमीन जनाबे मोहम्मद। मोहब्बत से बुलंद आवाज से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरात, आपकी ज़ात अक़दस पे मोहब्बत से, अकीदत से, एहतराम से, इकराम से निगाहों को झुका के दुरूद सलाम का तोहफा पेश किया करो। सरवरे कायनात पे दुरूद पाक पढ़ने वाले की अजमत ये है, मुकाम ये है। कौलुल बदी हजरत इमाम सखावी रहमतुल्लाह ताला अलैह एक हदीस मुबारका नकल करते हैं। हदीस कुर्सी फरमाया क़यामत का रोज होगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत की अदालत के क़याम का समा होगा, सारी कायनात का परवरदिगार दुनिया के दरमियान अदल फरमा रहा होगा। आएगा एक ग्रोह, जिस ग्रोह के हाथ में कलम होगी, दवात होगी, जिस कलम दवात के साथ सरवरे कायनात की अहादीस लिखा करते थे, वो ग्रोह आएगा। युजीऊना सहाबुल हदीस माहमुल महाबिर, हाथ में कलम दवात होगी। सरवरे कायनात इरशाद फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में जब ये ग्रोह आएगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत इनको अजमत क्या अता फरमाएगा, मुकाम क्या मिलेगा। इरशाद होगा तालऊ अंतुम तक्तुबून सलाता अलन नबी, आ जाओ तुम वो लोग हो, वो जमात हो, वो ग्रोह हो जो सरवरे कायनात पे दुरूद सलाम की बरसात करता रहा, दुरूद सलाम लिखता रहा, दुरूद सलाम पढ़ता रहा। इन तलेकू इलल जन्ना, मेरे हबीब पे बगैर हिसाब के दुरूद सलाम पढ़ने वालों आ जाओ, आज बगैर हिसाब के मेरी जन्नत में दाखिल हो जाओ। हजरात, हजरत मुल्ला अली कारी से सवाल किया गया क़यामत के रोज नाजी ग्रोह कौन सा, रब की जन्नत का वारिस कौन होगा, नाजी कौन होगा, सिराते मुस्तकीम पे कौन, रब की रहमत का हकदार कौन। फरमाते हैं हजरात क़यामत के रोज अहले हदीस रब की जन्नत के वारिस होंगे, रब की जन्नत के हकदार होंगे। रब की जन्नत इन लोगों के लिए दरवाजे खोल दिए जाएंगे। पूछा गया अमल क्या, इनका अमल क्या है, वजह क्या, सबब क्या, इल्लत क्या। फरमाया रब की जन्नत के वारिस वो होंगे जो सरवरे कायनात पे ज्यादा से ज्यादा दुरूद सलाम पढ़ने वाले होंगे। अहले हदीस सरवरे कायनात की हदीस पढ़ते हैं, सुनते हैं, लिखते हैं, दुरूद सलाम की बरसात करते हैं। जो ग्रोह सरवरे कायनात पे दुरूद सलाम की बरसात करने वाला है, क़यामत के रोज वही ग्रोह रब की जन्नत का वारिस होगा। इसलिए आपका नाम पाक आए मोहब्बत के साथ, एहतराम के साथ, ताज़ीम व तौकीर के साथ दुरूद सलाम पढ़ा करो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप इरशाद फरमाते हैं वो दो फरिश्ते, दूसरा कहता है नाम होवा, यही है सारे नबियों के सरदार, आका नामदार, महबूब परवरदिगार जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरात, आप जैसा
कायनात में कैसे हो सकता है? परवरदिगार ने आपके नामे पाक जैसा दूसरा नाम नहीं बनाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको मुकाम और मर्तबा ये अता फरमाया है। आप इरशाद फरमाते हैं, फिर एक तराजू कायम किया गया, तराजू के एक पलड़ा में मेरी उम्मत का एक आम शख्स, उसको तराजू में बिठाया गया, मेरे साथ वजन किया गया, मेरा पलड़ा भारी ठहरा। फिर मेरे मुकाबला में दूसरे पलड़े में एक की जगह पे 2 लोगों को बिठा के मेरे साथ वजन किया गया, मेरा पलड़ा फिर भी भारी ठहरा। फिर 2 की जगह पे 10 को बिठाया गया, वजन किया गया, उनका पलड़ा हल्का था, मेरा पल्ला भारी था। फिर 10 की जगह पे 50 लोगों को एक पलड़े में बिठाया गया, वजन किया गया, मेरा पलड़ा भारी ठहरा। फिर 50 की जगह पे 100 को बिठाया गया, वजन कर किया गया, मेरा पलड़ा फिर भी भारी ठहरा। आप इरशाद फरमाते हैं, हजरात फिर 100 की जगह पे 1000 लोग, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो मीजान कायम करना है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो तराजू कायम करना है, वो इतना बड़ा, 7 आसमान 7 जमीनें एक पलड़े में रख दी जाएं, फिर भी वो पलड़ा पुर नहीं होगा, जगह फिर भी बाकी होगी। आप इरशाद फरमाते हैं, 1000 को वजन किया गया, जब तकड़ी पे, तराजू पे, मीजान पे 1000 एक पलड़े में, और अकेले आमिना के लाल जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे पलड़े में वजन किया गया। आप फरमाते हैं, 1000 वाला पलड़ा हल्का होने की वजह से फिजा में इस तरह हलकोरे खा रहा था, हलकोरे ले रहा था, और मेरे दिल में ये डर पैदा हुआ, खदशा पैदा हुआ, ये हल्का होने की वजह से 1000 के 1000 पलड़ा उल्टने की वजह से मुझ पे नान गिरे। सरवरे कायनात इरशाद फरमाते हैं, वो दोनों फरिश्ते आप इसमें मुकालमा कर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं, एक दूसरे से कहता है, क्या गिन गिन के तोड़ रहे हो? लौ वज़नत दुनिया कुल्लहा ला रजहा, क्या तोड़ रहे हो, क्या वजन कर रहे हो? आप अलैहिस्सलाम की अज़मत, आपका मुकाम, आपका मर्तबा, आपकी शान, आपकी रिफत, आपकी बुलंदी, आपका मुकाम इतना बुलंदो बाला है, इतना बरतर और इतना बेहतर है। इरशाद फरमाया, क्या 1, क्या 10, क्या 50, क्या 1000, क्या 10,000, क्या 1 लाख, क्या 10 लाख, लौ वज़नत दुनिया कुल्लहा ला रजहा। कायनात के लोगों, एक फरिश्ता दूसरे से कहता है, यही मसलक अहले हदीस है, यही हमारी दावत है, यही हमारा मनहज है, यही सरवरे कायनात अलैहिस्सलाम की जाते अक़दस के हवाला से हमारा अकीदा और मौक़िफ़ है। लौ वज़नत दुनिया कुल्लहा ला रजहा, एक पलड़े में सारी कायनात की अजमत वाले, सारी कायनात के बुजुर्गी वाले, सारी कायनात के उलमा, अशफिया, अतकिया, अंबिया, तमाम रुसल, मुदब्बिरीन, मुफक्किरीन, मुफस्सिरीन, मुर्रिखीन, सीरत नगार, सारी कायनात की अजमत वाले एक पलड़े में, अकेले आमिना के लाल दूसरे पलड़े में, सारी कायनात और सारी कायनात की सारी मखलूकात मिलके अकेले आमिना की लाल की अजमत का मुकाबला नहीं कर सकते। आसमान के रोशन सितारों से पूछो, चांद के चमकते नजारों से पूछो, पानी के बहते हुए दारों से पूछो, सूरज के निकलते शरारों से पूछो, मोहम्मद सा शान दुनिया में कहीं है? कसम खा के बोल लेंगे सारे के सारे, नहीं है, नहीं है, वल्लाह नहीं है। तारीख के औराक से पूछो, फलक से, अफलाक से पूछो, उफक से, आफाक से पूछो, खुलक से, अखलाक से पूछो, मोहम्मद सा शान दुनिया में कहीं है? कसम खा के बोल लेंगे सारे के सारे, नहीं है, नहीं है, वल्लाह नहीं है। बच्चे बूढ़े जवान से पूछो, हर सिमत बिखरती आज़ान से पूछो, कायनात के हर इंसान से पूछो, धरती के हर जवान से पूछो, दुनिया के एक एक मुसलमान से पूछो। हाँ पूछना है,
रब रहमान से पूछो, मोहम्मद सा शान दुनिया में कहीं है, कसम खा के बोल लेंगे सारे के सारे, नहीं है, नहीं है, वल्लाह नहीं है। आसमां से पूछो, जमीन से पूछो, हुसन से पूछो, हुसी से पूछो, मकान से पूछो, मकी से पूछो, हाँ पूछना है। कायनात के लोगों पूछना है। कुरान ने मुबीन से पूछो, मोहम्मद सा शान दुनिया में कहीं है, कसम खा के बोल लेंगे सारे के सारे, नहीं है, नहीं है, वल्लाह नहीं है। वो सिदरा का राही, वो हबीबे इलाही, कोई दूसरा है, नहीं है, नहीं है। जमीन आसमां में, मकाला मका में कोई आपसा है, नहीं है, नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं, अलम नशरह लका सदरक व वज़अना अनका विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक व रफ़अना लका ज़िक्रक। ए कायनात के लोगों, आ जाओ, अपने अपने बड़े छोड़ दो, अपने अपने बुजुर्ग छोड़ दो, अपने अपने अकाबिर छोड़ दो, उसको बड़ा मान लो जिसको आपने बड़ा नहीं बनाया, आपकी बरादरी ने बड़ा नहीं बनाया, आपके कुनबा ने बड़ा नहीं बनाया, जिसको जमीन वालों ने बड़ा नहीं बनाया। आओ उसको बड़ा मान लो, जिसको बड़ा बनाया है तो रब रहमान ने बनाया, और वो एक ही हस्ती है। आमिना के लाल, मक्का के दुर्रे यतीम, मदीना के ताजदार, सारे नबियों के इमाम, मदीना के माहे तमाम, हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरात ग्रामी, हमारे पास भी बड़ी बड़ी अजमत वाले मेरे अकाबिर, मेरे बुजुर्ग, हमारे उलमा, हमारे खुताबा, हमारे मुदर्रिसीन, मुफक्किरीन, बड़े बड़े अजमत वाले गुजरे, बड़ी बड़ी अजमत वाले आज भी तशरीफ फरमा है, आज भी जिंदा मौजूद हैं, जिंदा और जावेद हैं। मगर हमने कभी किसी को दावत ये नहीं दी, अपने बड़े को छोड़ दो, मौलाना मीर सियालकोटी को मान लो। हमने कभी नहीं कहा अपने बड़े को छोड़ दो, मौलाना अमरसरी को मान लो। हमने कभी नहीं कहा अपने बड़े को छोड़ दो, हजरत बटालवी को मान लो। हमने कभी नहीं कहा अपने उलमा को छोड़ दो, हजरत गजनवी को मान लो। हमने कभी नहीं कहा अपने अकाबिर को छोड़ दो, हजरत सल्फी को मान लो। हमने कभी नहीं कहा अपने उलमा को छोड़ दो, अल्लामा शहीद को मान लो। हमने कभी नहीं कहा अपने बड़ों को छोड़ दो, यज़दानी शहीद को मान लो। हम कहते हैं कायनात के लोगों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिसको कायनात में सबसे बड़ा बनाया है वो आमिना के लाल हैं, मक्का के दुर्रे यतीम हैं। रब फरमाते हैं वरफ़अना लका ज़िक्रक। कायनात के लोगों, हमने सबसे ज्यादा अजमत अगर किसी को अता की है तो वो आमिना के लाल, अब्दुल्ला के चांद, अब्दुल मुत्तलब के पोते, मक्का के दुर्रे यतीम, मदीना के ताजदार, सारे नबियों के सरदार जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। आ जाओ, हमारी दावत आपकी इताअत की दावत है, हमारी दावत आपकी इत्तिबा की दावत है, हमारी दावत आपकी सीरत को अपनाने की दावत है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला हमें सरवरे कायनात अलैहिस्सलाम की अजमत समझने की और आपकी अजीम शान अजमत को समझ के आपकी सही मानों में इत्तिबा करने की, इताअत करने की और हकीकी मानों में आपकी गुलामी करने की अल्लाह रब्बुल इज्जत तौफीक अता फरमाए। आज की अजीम शान कॉन्फ्रेंस के हवाला से मैं शाकिर और ममनून हूँ अपने बरादर बुजुर्ग जनाब हाजी अब्दुल वहीद चीमा साहेब, बरादर अजीज हजरत मौलाना हाफिज मोहम्मद वसीम साहेब, जनाब भाई मोहम्मद नवाज चीमा साहेब, हाजी अब्दुल जब्बार साहेब, हजरत मौलाना कारी आबिद फारूकी साहेब, जो जब भी अल्लाह रब्बुल इज्जत के फजल से मुकद्दस सरजमीन से पाकिस्तान तशरीफ लाते हैं तो तबलीग का अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किताब और सुन्नत की इरशाद का जो इनको जज्बा दिया हुआ है उसके मुताबिक सरवरे कायनात अलैहिस्सलाम की मोहब्बत, आपकी अज़मत, आपकी सीरत को आम करने की कोशिश करते हैं। आज की ये कॉन्फ्रेंस
उसी सिलसिला की कड़ी है। ये मोहब्बत है जनाब फारूकी साहब की, हाजी अब्दुल वहीद चीमा साहब की, जनाब हाजी अब्दुल जवार साहब की, जनाब मोहम्मद नवाज चीमा साहब की, इस मस्जिद के तमाम नमाजियों की, तमाम मुआविनीन की, तमाम रफ़ाका की। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसको अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और क़यामत के रोज़ हम सबको जिस तरह आज मोहब्बत से बड़ी तादाद में मिल के बैठे हैं, अल्लाह ताला हमें इसी तरह क़यामत के रोज़ जन्नतुल फिरदौस का वारिस बना दे और रब अपनी जन्नत में इसी तरह इकट्ठा फरमा दे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।